हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 25.50 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 3.03% की उसके अंदर में गेन भी देखने को मिल रहा है। चार्ट पे अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली आपको अप ट्रेंड में नजर आता है इंडिया विक्स, और ये आपको क्लियर कट पैनिक सिचुएशन दिखा रहा है मार्केट में। पैनिक दिखा रहा है मतलब मार्केट गिरना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। पैनिक मतलब मार्केट किस तरफ जाएगा वो प्रॉब्लम है थोड़ा सा। इसकी वजह से ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ सकती है, और उसी तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों वोलाटाइल होते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेवल्स अलग अलग अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में। निफ्टी 11,653 पे क्लोजिंग, कितना पॉइंट्स? सिर्फ और सिर्फ 10.60, यानी लगभग आप अगर देखेंगे तो 10 पॉइंट दिन भर के अंदर में जो उतार चढ़ाव हुआ है उसके बाद में बहुत ही कम 0.09% का ही गेन कर पाया। बैंक निफ्टी 991 पॉइंट्स के गेन के साथ में ऊपर की तरफ बंद हो रहा है। निफ्टी को नीचे ले जाने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ एक पर्टिकुलर स्टॉक का, रिलायंस का, जो कि आज काफी नीचे 1871 पॉइंट्स के आसपास में कुछ क्लोजिंग दिया है, जिसकी वजह से निफ्टी के ऊपर में गंदा असर पड़ा है। बट यस, बैंक निफ्टी 24,500 के ऊपर में काम करते हुए क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे हो गई, 24,892 के पास में देखने को मिल रही है, लेकिन पॉइंट वाइज बहुत बढ़िया गेन बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। चार्ट के ऊपर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह का कैंडल बना है और उस कैंडल से हम क्या समझ सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में। लेकिन पहले देख लेते हैं आज के दिन में हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था। दोस्तों, आज के दिन में मॉर्निंग में 11,600 सी बाय किया हुआ था। कब बाय किया था मैं जब चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा क्यों बाय किया था। पर 11,600 सी हमने बाय किया था, 130 रुपीज में बाय किया था, 150 में हमने स्क्वायर ऑफ किया इसे, 150 क्वांटिटी भी थी। लगभग 15.38% रिटर्न यहाँ से निकलता हुआ दिखा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स जो अभी तक आज हमने लिए हुए हैं, ये सारे ट्रेड्स आपको आपके मोबाइल पे, आपको व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं इसके बारे में। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो, जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेगा कि आने वाले ये 3 दिन जो इंपॉर्टेंट, इस वीक के इंपॉर्टेंट 3 दिन बचते हैं एक्सपायरी के पहले, वो कैसे हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंडेक्स के बारे में डिस्कशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बेहतरीन रैली देखने को मिली आज हमें बैंक निफ्टी के अंदर में। क्यों देखने को मिली? अब देखिए, इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर में बहुत सारी चीजें जो न्यूज आ रहे हैं वो पॉजिटिव न्यूज है। पहला न्यूज जो आपको जीएसटी के अंदर में कलेक्शन की बात करें, जीएसटी का कलेक्शन कोरोना वायरस, जो कोरोना पीरियड है उसके बाद में सबसे बढ़िया जीएसटी का कलेक्शन होते हुए नजर आया है। जीएसटी का कलेक्शन तक कब होगा? जब बिजनेस ठीक ठाक चलेंगे, और बिजनेस ठीक ठाक चलने के इंडिकेशन दिखे, इसके चलते हुए प्लस बैंकों के अंदर में, प्राइवेट बैंकों के अंदर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। इन सब रीजन के चलते हुए आपको
बैंक निफ्टी के अंदर में आज बढ़िया रिकवरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 25,000 के लेवल से हम गिरे थे और 24,000 के नीचे की अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग हुई थी। उसके बावजूद आज हमने जो ओपनिंग की लगभग हमारी ओपनिंग रही 24,350 के आसपास में, थोड़ा सा रिट्रेस होने की कोशिश हुई 24,200 के आसपास में सपोर्ट, और उसके बाद में शानदार रैली देखने को मिली। रैली शॉर्ट कवरिंग एंड उसके बाद में लॉन्ग बिल्डअप के अंदर में कन्वर्ट होते हुए भी नजर आई। ऊपर के लेवल से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बैंक निफ्टी को, लेकिन उसके बावजूद बढ़िया रैली आज के दिन में मानी जानी चाहिए। सो दिन भर में बहुत सारे लेवल्स जो रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे उनको कॉन्फिडेंटली तोड़ते हुए बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। एक क्लोजिंग अगर 25,000 के ऊपर की मिल गई होती तो बहुत बढ़िया रैली शायद से हमें कल भी देखने को मिल सकती थी, लेकिन जिस तरह का आखिरी घंटों के अंदर में जिस तरह का काम हुआ है उससे इंडिकेशन प्रॉफिट बुकिंग के नजर आ रहे हैं। या तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई थी डेफिनेटली वो उस पोजीशन को स्कोर ऑफ करके गए हुए हैं, यानी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं कि मार्केट वोलाटाइल होने के पूरे चांसेस हैं। डेली कैंडल पे देखिए किस तरह का कैंडल बना है। हमने लो बनाया था फ्राइडे के दिन में 23,612 का, रिकवरी कंप्लीट रिकवरी और हाई हमने बनाया है 25,139 का। एक चीज जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे ध्यान देना चाहिए कि हमने हाई नहीं तोड़ा है 31 अगस्त का। 31 अगस्त का हाई था 25,232 और आज की जो हाई हमने बनाई है 25,139। जब भी आप 25,000 के ऊपर काम करना चालू करेंगे आपको वहां पे एक बार प्रेशर अभी भी देखने को मिलेगा। रेंज 25,000 से 25,200 के बीच की एक बार प्रॉफिट बुकिंग रेंज होगी। अगर इसे क्रॉस करके हम ऊपर की तरफ ट्रेड करते हैं, यानी इस पर्टिकुलर हाई को अगर हम तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं, लेट मी डिफाइन इट लिटिल बिट, 25,250, अगर इसके ऊपर ट्रेड करना चालू करते हैं तो आप प्लस 300 पॉइंट्स का एक्सपेक्टेशन रखिए। 25,500 के आसपास बैंक निफ्टी जाते हुए नजर आ सकता है एक दो दिन के अंदर में, अगर इस रेंज में काम हुआ तो। अगर इस रेंज में काम नहीं हुआ तो क्या होगा, वापस से हो सकता है हम 25,000 की तरफ जाने की कोशिश करें, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ एक्सपेक्ट करिए कि 24,300 के आसपास में आपको सपोर्ट मिलेगा। सो सपोर्ट लेवल अगर आपको चेक करना है तो वी कैन टॉक अबाउट दिस। 24,751 के आसपास सपोर्ट है, 24,526 एंड देन 24,300 इसके आसपास में सपोर्ट है। क्या 24,300 के आसपास में मिले तो बाय कर लेना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जो भी इंडिकेशन मिलेंगे हमें डाउ जोन से, जो यूएस मार्केट है वहां से जो भी इंडिकेशन मिलेंगे बैंक निफ्टी उसी ट्यून पे काम करता हुआ नजर आएगा। सो करना क्या चाहिए हमें फिलहाल के टाइम पे, एक बार लॉन्ग तो बनाना चाहिए, और वो कहां बनाना चाहिए, लगभग 24,400 के आसपास में। क्यों? क्योंकि जब हम 24,400 के आसपास जाते थे तो वहां पे बहुत प्रेशर था, यानी वो रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो रेजिस्टेंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। चांसेस है एक बार वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करे और वहां से हम ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए। ये कब करना है? जब आपका डाउ फ्यूचर जो है नॉर्मल हो। ऐसा नहीं कि डाउ फ्यूचर में 800 पॉइंट्स की गिरावट आ गई, हम 24,300 पे ओपन हो रहे हैं फिर भी हम लॉन्ग बनाएंगे, ऐसा नहीं है। तो एक बार फिर से 24,000 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। यानी ये 25,000 का जो लेवल आया हुआ है इस वीक के लिए परमानेंट नहीं है। आज के दिन की जो प्रॉफिट बुकिंग दिखा दी है कि हाँ ऊपर की तरफ से 25,250 के लेवल से प्रेशर देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में। जो फ्राइडे का कैंडल हमने डिस्कस किया था, लेट मी इरेज ऑल, जो फ्राइडे के दिन में हमने डिस्कस किया हुआ था ये कैंडल के बारे में, तो हमने क्या बोला था कि नीचे की तरफ से हमें रिकवरी देखने को मिली, ये बुल्स यहाँ पे एक्टिव होते हुए नजर आए। सेम वे में यहां से हमें बियर्स एक्टिव होते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्लोजिंग, अनदर क्लोजिंग 25,800 प्लस इज इंपॉर्टेंट। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो हम एक बार फिर से 25,200 को चैलेंज कर सकते हैं, और अगर 25,800 के नीचे जाता है तो एक बार फिर से हम, माफ करिए 24,800 है। सो एक बार अगर 24,800 के नीचे क्लोजिंग होती है तो हम एक बार फिर से 24,300 के लेवल पे जाने की तैयारी रख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन देख लेते हैं कैसी पोजीशन बनी है। फ्राइडे को तो बिल्कुल भी पोजीशन नहीं थी, लेकिन आज के दिन में जो पोजीशन देखने को मिल रही है, क्लोजिंग हुई 24,900 के आसपास। तो 24,900 विल टेक एज एट द मनी। लेट्स टॉक अबाउट 24,900 एज एट द मनी एंड लेट्स लुक एट द पोजीशन। 500 का मल्टीपल नहीं है तो आपको इतने कुछ खास यहाँ पे पोजीशन नहीं दिखेंगे। 3409 एंड 2328 लॉट के ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, लेकिन 25,000 पे ओपन इंटरेस्ट देखिए 21,691 का ओपन इंटरेस्ट है। 21,000
507 का ओपन इंटरेस्ट, लगभग सेम बोल सकते हैं 25,500 पे, एंड 33,582 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको 26,000 पे देखने को मिल रहा है। दैट्स द हाईएस्ट वन। इसके नीचे भी एक्टिविटी होती हुई नजर आ रही है 26,500 पे, जो कि 27,939 का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिविटीज अगर देखी जाए कॉल साइड में तो 15,727 और 15,542, ये दोनों स्ट्राइक पे 26,000 एंड 26,500 पे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है। जिस तरह दिन भर का ट्रेड था, नो डाउट कि मार्केट के अंदर में आज कॉल साइड में लॉन्ग्स बनते हुए ही नजर आए हैं, राइटिंग इन पर्टिकुलर कहीं नहीं हुई है। तो राइटिंग कहाँ हुई है? क्या पुट साइड में राइटिंग देखने को मिल रही है? पुट साइड के अंदर में पहले ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं और लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। 18,467 का 647 का ओपन इंटरेस्ट 24,500 पे है। 24,000 पे ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 35,464। आई होप दिस इज द हाईएस्ट वन। एंड देन 25,000, 23,500 पे, एंड 27,000 थोड़ा सा डीप में 23,000 पे। सबसे ज्यादा एक्टिविटी यानी सबसे ज्यादा राइटिंग कहां देखने को मिल रही है? सबसे ज्यादा राइटिंग आपको 24,000 पे, एंड देन उसके बाद में 24,500 पे राइटिंग देखने को मिल रही है। सो अगर इसे सही ढंग से समझा जाए तो आपका रेंज शिफ्ट हुआ है क्या? अभी तक रेंज शिफ्ट होता हुआ नजर नहीं आया है। फिल रेंज शिफ्ट नहीं हुआ है। दिस लेट मी चेक इट दैट टू। ओके 23, 25 रेंज शिफ्ट हुआ है। यस, सो रेंज शिफ्ट हुआ है, ऊपर की तरफ रेंज शिफ्ट हुआ है। जो 23,000 पे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था वो 24,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में बनता हुआ नजर आया है। तो शिफ्ट इन रेंज विद द पॉइंट एडिशन, ये परमानेंट शिफ्ट माना जाता है। परमानेंट शिफ्ट आई मीन टू से कि ये आपको ट्रेंड के अंदर में ट्रेंड दिखाता है बेसिकली। सो 24,000 के ऊपर काम करने के चांसेस अब ज्यादा है। 24,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा नीचे की तरफ। तो रेंज क्या निकल के आ रही है? 24,000 से 26,000 की एक रेंज निकल के आ रही है। आई एम सेइंग 26,000 की एक रेंज निकल के आ रही है 2,000 पॉइंट्स की। अगर मैं छोटी रेंज के बारे में बात करूं तो वो 24,500 से 25,000 के बीच में काम करते हुए नजर आ सकता है। आइदर साइड मूवमेंट आपको प्लस माइनस 200 पॉइंट्स का मूवमेंट दे सकता है। 25,200 और 24,300, इन दोनों लेवल्स के बारे में भी हमने चार्ट के ऊपर में डिस्कस किया हुआ है। सो पुट साइड में भरपूर राइटिंग, जबरदस्त राइटिंग देखने को हमें मिल रही है। कॉल साइड में अच्छे लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये आज का माहौल है। कल के दिन में डाउ फ्यूचर्स किस तरह से काम करेगा उसके ऊपर मार्केट पूरी तरह से डिपेंड करता है। सो कल के दिन में देखेंगे कि ये जिस तरह आज माहौल बना है, जिस तरह आज पोजीशन हमें बिल्ट होते हुए नजर आ रही है ऑप्शन चेन के अंदर में, क्या कल भी उसी तरह से ऑप्शन चेन में हमें पोजीशन बिल्ट होता हुआ नजर आए? और अगर ऐसा हुआ तो आप 26,000 भी टच कर सकते हैं इसी वीक के अंदर में, पॉसिबिलिटी बनती है। हालांकि 24,000 अगर नीचे की तरफ आए किसी रीजन की वजह से, 24,000 एक इंपॉर्टेंट मजबूत सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएगा। सो दोस्तों ये बात होगी बैंक निफ्टी के बारे में। 15 मिनट्स चार्ट, डेली चार्ट और ऑप्शन चेन पे हमने डिस्कस कर लिया है। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए या वीडियो में अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग प्लैटिनम एज अ प्लैटिनम मेंबर विद अस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल टू। होप आने वाला वीक और ये एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। बाय बाय।